हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज हम लोग अगस्तिन एज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1702 टू 1745। इसे हम लोग एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। द अगस्तिन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द अर्ली 18th सेंचुरी फ्रॉम 1700 टू 1745। और इसे हम लोग अगस्तिन एज के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एक अगस्टस नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो कि बहुत पुराने ज़माने में थे। वो रोम के थे और उस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था लैटिन का। तो उसको ही हम लोग एक आइडियल मान के इस एज का नाम हम लोग अगस्तिन एज रखते हैं। तो इसके राइटर्स जो है वर्जिल, हॉरेस, ओविड, इस सारे राइटर्स को हम लोग इसमें देखते हैं फॉलो किया जा रहा है। उनके स्टाइल से राइटिंग लिखा जा रहा है। इंग्लिश राइटर ऑफ दिस टाइम saw themselves एज इमिटेटर्स ऑफ क्लासिकल आइडियल्स। वो अपने आप को इमिटेटर्स मानते हैं कि हम लोग जो है उस पुराने ज़माने के जो राइटर्स उसको ही फॉलो करेंगे, उनके तरह ही एक अच्छा राइटिंग लिखने की कोशिश करेंगे। उसकी तरह ऑर्डर, रीजन, डेकोरम को फॉलो किया जा रहा था। इसे हम लोग एज ऑफ रीजन, न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ पोप एंड स्विफ्ट के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर्स इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाय क्वीन एन, जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकंड। इस एज में लोग देखते हैं 3 राज्य होते हैं। तो अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहले हिस्टोरिकल इवेंट देखते हैं। तो इस एज में होता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। लास्ट हम लोग क्या देखे थे? रिस्टोरेशन एज। उस समय चार्ल्स फर्स्ट जो थे राजा थे। 1660 में वो राजा बने थे और 1685 तक उनका राज चला था। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जेम्स सेकेंड, जो कि उसके बाद राजा बनते हैं और उनका लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ रिलीजियस इशू था। तो उनको राज से हटा दिया जाता है और उनको हटाने के लिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चलाया जाता है। तो अब डिटेल में देखते हैं कि तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, इसको हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और डेट इट वॉज pivotal event in English history that led to the deposition of King James II and the ascension of his daughter Mary and her husband William of Orange। तो इसमें क्या होता है कि जेम्स सेकंड जो है, जो कि एक कैथोलिक राजा थे, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि प्रोटेस्टेंट जो है वो राजा बने कोई। तो जेम्स सेकंड को राजगद्दी से हटाने को कह दिया जाता है और उसकी जो बेटी है जेम्स सेकंड की, मैरी, उसके हस्बैंड को बुलाया जाता है, विलियम ऑफ ऑरेंज। मतलब जेम्स सेकंड की बेटी के हस्बैंड को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुम आके राजगद्दी संभालो और अपने एक तरह ससुर को हटा दो। तो इसी को हम लोग ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अब जेम्स सेकंड अपने दामाद से तो नहीं लड़ेगा, इसलिए इसमें कोई भी लड़ाई नहीं होता है। जेम्स सेकंड अपना राजगद्दी छोड़ देता है और अपने दामाद को अपना राज्य संभालने के लिए दे देता है। तो ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? शिफ्ट ऑफ पावर। रिवोल्यूशन रिजल्टेड in the Bills of Rights, which limited the monarchy's power and affirmated parliament right, established a constitutional monarchy। तो हम ये जो राज्य स्थापित हुआ है उसमें लोग संविधान को फॉलो करते हुए राजा को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि राजा नहीं रहेगा, राजा रहेगा, लेकिन वो संविधान के तहत ही चलेगा। और इस समय थोड़ा सा मिडिल क्लास को, लोगों को अच्छा राइट्स मिल गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्ट ऑफ यूनियन। तो देखते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बना दिया जाता है। फिर है हेनोवियन सक्सेशन। तो अब देखते हैं कि विलियम ऑफ ऑरेंज राज्य संभाल लेता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका पिता हो जाता है। फिर जॉर्ज फर्स्ट जो है वो राजा बनते हैं। उसके बाद उसके बेटे जॉर्ज सेकंड राजा बनते हैं। तो ये दोनों जो थे हेनोवियन डायनेस्टी के थे, इसीलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं हेनोवियन सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे, विक्स एंड टोरी 2 पार्टी चल रहे थे। विक्स जो है वो ये सपोर्ट कर रहे थे पार्लियामेंट को, एंड टोरी जो सपोर्ट कर रहे थे मोनार्की को। फिर एक ग्रोथ ऑफ जर्नलिज्म एंड कॉफ़ी हाउस। इस एज में लोग देखते हैं कि जर्नलिज्म का स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे कॉफ़ी हाउस खुल रहे थे। उसमें से कुछ है किटकैट क्लब, स्क्रैबलर क्लब और स्पेक्टेटर क्लब्स। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्लियर, पॉलिश्ड एंड एलिगेंट इंग्लिश विथ ए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ऑफ रैशनल आर्गूमेंट। इसका लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सेम है
सेम है, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज का हम लोग लास्ट 2 पीरियड वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो इमिटेशन ऑफ क्लासिकल आइडियल्स, ये लोग हॉरेस, वर्जिल इसको फॉलो कर रहे थे। सटायर एंड विट का यूज करके एक अच्छा ह्यूमर और पॉलिटिकल सटायर लिखा जा रहा था। ऑर्डर एंड डेकोरम, तो इसमें एम्फेसाइज ऑन बैलेंस, रीजन एंड रेस्टोरेंट, हीरोइक कपलेट, पॉपुलर पोएटिक फॉर्म। इसमें अब हीरोइक कपलेट होता क्या है, 2 कपलेट मतलब क्या, 2 लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर का फॉर्म, जिसको हम लोग पोइट्री में यूज कर रहे थे। मोरल इंस्ट्रक्शन, तो लिटरेचर का क्या एम था, कुछ एजुकेट करना लोगों को। अर्बन फोकस, तो इसमें जो लिटरेचर लिखा था मेनली अर्बन लाइफ पे फोकस किया जा रहा था, सिटी लाइफ पे। तो अब क्या देखते हैं जेंडर का कंडीशन क्या था, तो पोइट्री फॉलोड न्यू क्लासिकल स्टाइल विथ एम्फेसाइज ऑन ऑर्डर एंड रीजन। न्यू क्लासिकल स्टाइल को फॉलो किया जा रहा था, सेम ऑर्डर और रीजन को फॉलो करके सटायर का यूज किया जा रहा था। हीरोइक कपलेट में लिखा जा रहा था। एलेजेंडर वो जो था मेनली लिख रहे थे इसमें। ड्रामा देखे तो ड्रामा का थोड़ा जैसे रिस्टोरेशन एज में बहुत ज़्यादा चल रहा था, उससे कम हो गया था इसमें। राइज ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड मॉरल थीम लैग्ड विथ विट ऑफ अर्ली रिस्टोरेशन, मतलब पहले जैसा ड्रामा चलता उसका विट जैसा चल रहा था वैसा राइटर्स लिख नहीं रहे थे। नावल देखे तो इस एज में नया नावल इमर्ज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले नहीं था। तो फोकस ऑन रियलिज्म एंड मिडिल क्लास लाइफ, पायनियर बाय डेफो एंड रिचर्डसन। इसे देखते तो इस समय और एक चीज़ स्टार्ट होता है, वो ऐसे पीरियोडिकल्स, ये सारे स्पेक्टेटर्स, टेटलर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियोडिकल्स देखते स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं मॉरलिटी को, रैशनल थॉट को, गुड टेस्ट को। और इसका एम होता है लोगों को न्यूज़ पहुंचाना और उसको पब्लिक को इंटरेस्ट लाना, एजुकेट करना। तो अब देखिए कुछ मेजर अगस्तिन राइटर्स को। तो पहले है अलेक्जेंडर पोप, जिसके नाम से हम एज को जान रहे हैं, जिन्होंने द रेप ऑफ लॉक लिखा है, एन एसे ऑन मैन लिखा है और डांसियार्ड लिखा है। फिर जोनाथन स्विफ्ट, जो कि गुलिवर्स ट्रैवल लिखे हैं, मॉडेस्ट प्रपोजल लिखे हैं, द बैटल ऑफ द बुक्स लिखे हैं। फिर है डैनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा है, मॉल फ्लैंडर लिखा है। फिर है जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टील, जिन्होंने द स्पेक्टेटर लिखा है, जॉन गे, जिन्होंने द बैगर ओपेरा लिखा है। फिर अब देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में, 4 व्हील ऑफ नावल। इस समय नावल स्टार्ट हो गया था और इसमें 4 इंपॉर्टेंट राइटर आए थे, जो कि हम लोग जिसको नाम से जानते हैं 4 व्हील्स ऑफ नावल। तो पहले है सैमुअल रिचर्डसन, तो नोन फॉर हिज एपिस्टोलरी नावल मेनली पामेला, विच एक्सप्लोर्ड थीम ऑफ सोशल क्लास एंड मॉरलिटी। तो इन्होंने पामेला लिखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नावल है और ये एपिस्टल के फॉर्म में, मतलब लेटर्स के फॉर्म में है, जो कि सोशल क्लास एंड मॉरलिटी को बताता है। फिर है हेनरी फील्डिंग, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नावल एंड ही रोट प्रिकरस नावल। और ये टॉम जॉन्स लिखे हैं, विच आर नॉन फॉर ह्यूमर, सटायर, एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल लाइफ, जो कि ह्यूमर, सटायर और सोशल लाइफ को एक्सप्लोर करता है, ऐसा नावल है ये। नेक्स्ट है टॉबिस स्मॉलेट, इन्होंने भी एक पिकरस नावल लिखा है, द एडवेंचर ऑफ डॉर्डिक रैंडम, जो कि सोशल सटायर है एक। और फिर है लास्ट लॉरेंस ट्रेन, जो कि फेमस है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिसम सैंडिक के लिए। तो ये चारों जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।